करीब 5 दशक की राजनीति का सफर नेताजी ने राम मनोहर लोहिया के नक्शे कदम पर तय किया। उनके विचारों को लेकर बढ़े राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने उन्हें नमन किया। साथ ही समाजवादी आंदोलन और समाजवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने की बात की। समाजवाद के दिग्गज राम मनोहर लोहिया के जिस नक्शे कदम पर आगे बढ़कर मुलायम सिंह यादव ने राजनीति का लंबा सफर तय किया, जिस सियासत के जरिए समाजवाद को नए दौर में मुलायम ने और भी मजबूत किया, उन्हीं राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर अखिलेश और शिवपाल के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से उन्हें याद किया। अखिलेश ने ट्वीट किया कि आज लोहिया जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि और उनके समाजवादी विचारों को प्रासंगिक बनाकर राजनीति में सार्थक रूप से सक्रिय करने वाले नेताजी को भी इस संकल्प के साथ नमन कि समाजवाद का ये आंदोलन हम संपूर्ण निष्ठा के साथ निरंतर जारी रखेंगे। तो वहीं शिवपाल ने ट्वीट किया कि लोहिया जी के महाप्रयाण दिवस पर कोटिशः नमन। हमने नेताजी के माध्यम से लोहिया जी को जाना, ऐसे महापुरुष को कृतज्ञ नमन। लोहिया जी के जिन सपनों को नेताजी ने लोक जीवन में आत्मसात किया, उन्हें मूर्त रूप देना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राम मनोहर लोहिया को नमन करते हुए ट्वीट किया कि महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मुलायम सिंह यादव ने सियासत का कहकहरा राम मनोहर लोहिया के साथ रहकर ही सीखा था। जब भी ओबीसी को उनका हक दिलाने की बात आती तो मुलायम लोहिया की याद दिलाना नहीं भूलते थे। वे खुलकर कहते थे कि लोहिया तो अगड़ी जाति से थे, लेकिन उन्होंने ही हमेशा कहा कि पिछड़ा पावे 100 में 60। गौतम बुद्ध की धरती है, राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। और लोहिया जी ने क्या कहा था? पिछड़े पावे 100 60। पिछड़े पावे 100 में 60 ये कहा। और क्या लोहिया जी बैकवर्ड के थे? वो तो ऊंची जात के थे, अग्रवाल थे उनके पिताजी। उन्होंने जात नहीं बताई, किसी को जात रखी नहीं, लेकिन ऊंची जात के थे। और आज भी मुझे खुशी है कि लोहिया जी का नाम सदन में और बाहर ब्राह्मण के लिया है। यह है समय का ध्यान रखिए। तो समझ में कुछ आया है, काफी हो गया, आया है। समय काफी हो गया है आपका। जब शाम रुकावट कौन कौन है उसको सोचे आप लोग। दरअसल ओबीसी वर्ग के उत्थान को सियासत का सेंटर बनाने की पहल राम मनोहर लोहिया की राजनीति नहीं की थी। और अब जबकि लोहिया के आदर्शों पर चलने वाले मुलायम सिंह यादव यादों में शेष रह गए हैं, तो सपा ने राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर एक बार फिर बड़ा संकल्प लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या के लिए विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से तत्पर दिखे हैं और शायद यही कारण है कि बीते 19 दिन में सीएम योगी तीसरी बार अयोध्या पहुंचे। जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। विकास कार्यों के साथ दीपोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लिया। मंगलवार को बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, बुधवार को भगवान राम की नगरी अयोध्या। आस्था के पथ पर विकास को लेकर सीएम योगी का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को पिछले 5.5 साल में 100वीं बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे और बुधवार को 19 दिन में तीसरी बार अयोध्या पहुंचे। ये बताता है कि अयोध्या और काशी को लेकर मुख्यमंत्री योगी की योजना क्या है। अद्वैत हो, द्वैत हो, विशिष्टा द्वैत हो, ये मंजिल में पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। और जब जिस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करके लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, हमारे पूज्य संतों ने उस प्रकार के मार्ग की राह हमें दिखाई। हमारे भारतीय मनीषा ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही धर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के गोलाघाट स्थित मंदिर में जगत गुरु रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा मकराना मार्बल से बनाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों की शिक्षा पर देश को गर्व है। हमारे ऋषि परंपरा ने, हमारे संतों की परंपरा ने तो एक ही बात कही कि महासन एन गतः सपंथा, यानी महापुरुषों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वही धर्म है, और धर्म की इस विराट व्याख्या को भारत के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। प्रतिमा को 120 साल पुराने अम्मा जी राधा कृष्ण मंदिर में स्थापित किया गया है। इसके अनावरण के मौके पर अयोध्या के तमाम साधु संत मौजूद रहे। अयोध्या में इन दिनों भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। सीएम योगी ने अयोध्या दौरे पर दीपोत्सव की तैयारियों का खास तौर पर जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। अयोध्या में इस साल 14 लाख दिए प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 20,000 स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2017 में भाजपा सरकार के गठन के बाद से ही अयोध्या में दीपोत्सव की भव्यता लगातार बढ़ती रही है। इस साल भी कोशिश दीपोत्सव की भव्यता को और भी दिव्य बनाने की है। ऋषि गुप्ता के साथ अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।